एक तरफ मणिपुर में हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक तरफ मणिपुर जल रहा है, पिछले कई महीनों से जल रहा है, न जाने कैसी कैसी खबरें आ रही हैं, दिल कांप उठता है। उसी वक्त उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी यूट्यूबर बनकर यूट्यूब पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बड़े प्यार से अपने यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं। जिस वक्त पर देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर जाकर के मणिपुर के लोगों के हालात पूछने चाहिए थे, जिस वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर के लोगों से उनके हाल पूछने चाहिए थे, उस वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अपने चैनल को, अपने यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं। वो कहावत सुनी आपने, जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। कैसे बजा रहा था सुनेंगे, सुनिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सोचिए, जब कोई बहुत दुख की खबर या बहुत गंभीर खबर होती है ना, तो हम भी कभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहते, क्योंकि वहां बनता ही नहीं है। कैसे कर सकते हैं? आपका दिल कैसे कह सकता है? लेकिन मोदी जी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी हैं तो यह भी मुमकिन है। दोस्तों, मणिपुर के हालात इतने खराब हैं कि मणिपुर में जिस जगह को सबसे शांत जगह घोषित कर दिया गया था, वहां पर बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया है। सोचिए, मणिपुर में किस तरह से हिंसा की आग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त हैं, तमाम अमला जमला सब चुनाव में व्यस्त है। आपको बता दूं, सिर्फ बीजेपी का दफ्तर ही नहीं फूका है, बल्कि डिप्टी कलेक्टर के घर पर भी हमला हुआ है। बहुत कुछ हुआ है, बॉम्ब मिल रहे हैं, बीजेपी के नेता बीजेपी छोड़ दे रहे हैं। ये जरा रिपोर्ट पढ़िएगा, इसमें क्या लिखते हैं। बुधवार रात करीब 11 बजे प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल वेस्ट जिले में डिप्टी कलेक्टर के घर पर हमला किया। उनके घर के कैंपस में खड़ी 2 गाड़ियों में आग लगा दी, जबकि मेन गेट को तोड़ दिया, एक लैंप पोस्ट को जड़ से उखाड़ दिया और खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। इन प्रदर्शनकारियों का मकसद डिप्टी कलेक्टर के घर में आग लगाना था। पुलिस को घर के कैंपस के अंदर बम की बोतलें मिली। सोचिए, बम की बोतलें मिल रही हैं। यह है शांति, यह हो रहा है मणिपुर में, और प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने सारे भाषण में 50-50 मिनट के, 60-60 मिनट के भाषण में सिर्फ दूसरी सरकारों को कोसते रहते हैं। मणिपुर का नाम एक बार भी नहीं लेते। क्या मणिपुर इस देश में नहीं है? क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? किसी टीवी चैनल पे, किसी हेडलाइन में आप मणिपुर का जिक्र करते हुए नहीं देखेंगे। आखिर क्यों? इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए हैं। जिस जगह को सबसे शांत जगह घोषित कर दिया गया, वहां पर भी बीजेपी का कार्यालय फूंक दिया गया। बीजेपी के नेता डर डर करके पार्टी छोड़े दे रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर के घर पे हमला हो रहा है और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। मैं आपको बता दूं, इतना भयंकर आक्रोश आज के पहले, इस समय के पहले कभी नहीं देखा गया। बीजेपी नेताओं को लेकर, राज्य सरकार को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर, मणिपुर के लोगों का जो गुस्सा है वो आज के पहले कभी नहीं देखा गया। मैं जो खबर आपको बताने जा रही हूं, जरा गौर से सुनिएगा। मणिपुर में शारदा देवी, जो कि भाजपा की अध्यक्ष हैं, ए शारदा देवी के घर पर उग्र भीड़ ने हमला किया। उन्होंने क्या बताया, आप ये भी सुन लीजिए। 27 सितंबर को भीड़ ने मेरे घर को घेर लिया और घर पर पत्थरबाजी की। एक पत्थर उड़कर आया और मेरी बहन को लगा, जैसे वो चोटिल हो गई। और उन्होंने क्या बोला ये भी सुनिए। हालात इतने बुरे हैं कि हम सब डरे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि आज उग्र भीड़ मेरा घर भी जला देगी। ये बात बीजेपी की अध्यक्ष मणिपुर की है, ए शारदा देवी। वो खुद कह रही हैं कि हालात इतने बुरे हैं कि हम लोगों को डर लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं देश में तो सब चंगा सी। जब देश में सब चंगा सी, तो फिर ये दंगे, ये हिंसा क्यों हो रही है मणिपुर में? डबल इंजन की सरकार में जब सब कुछ इनके हाथ में, तो फिर क्यों जलने को छोड़ दिया है मणिपुर को? प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त पर अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए कह रहे हैं, उस वक्त पर मणिपुर के हालात इतने खराब हैं कि मणिपुर में पूरी तरह से इंटरनेट बैन कर दिया गया है। अब मणिपुर के कोई भी अपडेट्स इंटरनेट के द्वारा आप तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इंटरनेट बंद है। हिंसा भयानक रूप ले चुकी है, पिछली बार से भी और भयानक रूप ले चुकी है। कई अखबार तो ये भी कह रहे हैं कि अभी तक सरकार को लेकर के इतना गुस्सा नहीं था जितना अब दिखाई देने लगा है। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहा, तो फिल्म निर्देशक और एक्टर प्रकाश राज ने क्या लिखा? ट्विटर पर लिखते हैं, नो इंटरनेट इन मणिपुर, हाउ टू सब्सक्राइब।
प्रकाश राज कहते हैं कि जब इंटरनेट ही नहीं है मणिपुर में तो सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी अपने चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, मणिपुर के लोग कैसे सब्सक्राइब करें? क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? प्रधानमंत्री भूल गए, या फिर ये हो सकता है कि मणिपुर उनकी डिक्शनरी से गायब हो गया हो। व्हाटएवर, मणिपुर की आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है और भयानक रूप लेती जा रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, देश के प्रधानमंत्री रैलियां करने में व्यस्त हैं, देश के प्रधानमंत्री अपने चैनल का प्रचार करने में व्यस्त हैं, यूट्यूब में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कहने में व्यस्त हैं, लेकिन देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा है, जल जल करके कराह रहा है कि कब प्रधानमंत्री उनका दर्द सुने, कब प्रधानमंत्री अपने दिल से कहें कि वाकई मुझे मणिपुर के लिए दर्द है। नमस्कार।